इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमें 3 फॉर्मूले देखने हैं: ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है 1/3 रूल, हमेशा आया हुआ है, इसको अपन अच्छे से देखेंगे। हालांकि एक बार आप समझ जाओगे कि y1 y2 y3 yn y0 कैसे निकालते हैं, h क्या है, कैसे वैल्यू रखते हैं, तो फिर वो कुछ भी पूछ ले आपसे बन जाएगा। कंडीशन ये कि आपको फॉर्मूला आता हो। तो जब भी अपन को क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये पार्ट दिया रहेगा, किस इंटीग्रल का निकालना है अपन से पूछा जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दी रहेगी, h या तो दिया जाएगा या अपन निकाल लेंगे इन लिमिट्स की मदद से। ठीक है, तो ये h हो गया। फिर ये y0 y1 कैसे निकालते हैं ये अपन सीखने वाले हैं। एक आप क्वेश्चन देख लो सॉल्विंग कैसे करते हैं, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, ट्रेपेजॉइडल में लिखते हैं h/2। ये y0 क्या है, बिल्कुल फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट वैल्यू y0 मतलब कि, और yn लास्ट वैल्यू ऑफ f(x). फिर ये 2 टाइम्स ऑफ जितने बचे हुए हैं। ये ध्यान रखना, जो अपन एक बार यूज कर लेते हैं उन्हें वापस से नहीं लाते हैं। जैसे यहाँ पे yn हो गया ना, तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं वही ले रहे हैं। 1/3 रूल की बात देखें तो h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 4 6। इनको आप अच्छे से याद रखना है ना कि 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स। दिख रहा है ना, ठीक है। 3/8 रूल, 3h/8 y0 प्लस yn फर्स्ट लास्ट टर्म, और ये 2 टाइम्स ऑफ y3 y6 y9, मतलब जितने भी 3 के मल्टीपल्स वाले टर्म हैं उन्हें उठाना है इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑल रिमेनिंग 1 2 4 5। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन देखो, उससे सब क्लियर हो जाएगा। अपन इन फॉर्मूले पे फिर वापस आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले एक चीज़ ये बताई थी कि h जो है या तो वो गिवन रहेगा, h है क्या, h जो इंटरवल्स दिए गए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो h है ना, या बोल लो आप विथ ऑफ द इंटरवल या क्लास साइज, वो h है। अभी देखोगे तो समझ आ जाएगा। x0 xn लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब कि देखो अभी देखते हैं कि x कैसे लिखते हैं, y कैसे लिखते हैं। या तो पहली चीज़ या तो h दिया रहेगा, दूसरी चीज़ या इंटरवल्स दिए रहेंगे। वो जैसे अपन को लोअर लिमिट दी रहेगी कि ऐसा है 0 से 1, और बोलेंगे कि डिवाइड इनटू 6 इक्वल इंटरवल्स। तो अब बताओ h क्या होगा। तब ऐसे में करते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये h निकल के आपका आ जाएगा। तो जैसे मान लो अपर लिमिट कितनी है 1 माइनस लोअर लिमिट 0, हमसे बोला कि भैया 6 इक्वल इंटरवल्स में आप डिवाइड करो तो 6, तो h निकल के आया 1/6। मतलब अपन x कैसे लिखेंगे, x0 हो जाएगा, क्या कहा था लोअर लिमिट, तो x0 हो जाएगा 0, फिर x1 h निकल के आया 1/6, मतलब हमें डिफरेंस चाहिए 1/6 का, तो 0 प्लस 1/6 1/6, x2 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6 दैट इज 1। तो कहाँ से देखो 0 से 1 गए, 0 से 1 गए, और बोले 6 इक्वल इंटरवल्स में हमें करना है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 गए। तो ऐसे अपन h की ये है इसकी सिग्निफिकेंस, ऐसे करते हैं अपन 0 से 1/6 2/6 3/6 ये 1/2 है, 4/6 5/6 और ये 1, 0 से 1 हो गया, 6 इक्वल इंटरवल हो गए। h हमने निकाल लिया था क्योंकि दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ इंटरवल्स दे दिए थे। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, आप इसकी सॉल्विंग देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4। हमें h दे दिया गया और ये पूछ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। आओ देखो, आप बस सॉल्विंग देखो अच्छे से।
0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं अब हम x0 x1 x2 x3 x4 x5 जितने भी होंगे वो निकालेंगे, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 ये सब निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, जो fx है क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, इसी की वैल्यू निकलवा रहे हैं हम। तो x सबसे पहले क्या हो जाएगा, x0 क्या होगा 0, लोअर लिमिट से शुरू करना 0। ठीक है, अब हमें h दिया गया 1/4, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, 0 से 1 जाना है, लेकिन कितने कितने की, 0 से हम डायरेक्ट 0.5 फिर 1 लिख सकते नहीं, उन्होंने बोल दिया कि आपको h की वैल्यू 1/4 लेनी है, तो 0 के बाद हम कहाँ जाएंगे 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4 या 1/2 बोल लो, 3/4 और 4/4 जो कि 1। तो देखो हम 0 से 1 आ गए, 0 से 1 पूछा था, 0 से 1 आ गए, टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये, अब देखो ये क्या हो गया, ये x0 हो गया, लिख देना x0 x1 x2 x3 x4, ये हो गया। ये आपको उस टेबल में नहीं लिखना है, ये आपके लिए, या फिर नीचे से अलग से लिख देना कि x0 0 है, x1 1/4 है, x2 2/4 है, x3 3/4 है, x4 1 है। अब हम यहाँ पे y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो गिवन क्वेश्चन में रखेंगे, गिवन fx में रखेंगे। गिवन fx क्या है, सॉरी ये 1 + 1 ये है ना, ये है ऐसा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये fx है। अब हम ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे तो y निकल के आएगा हमारा, तो इसमें 0 रखो, 1/1 प्लस 0 1, ये 1 1 प्लस 1/16 है ना, 16 17, तो ये कितना आएगा 16/17, इसको कर लो जल्दी से, 16/17 0.941 0.941, ये कितना है 1/2, 1/1 प्लस 1/4 4/5 0.8, ये 3/4 1 प्लस 9/16, स्क्वायर है ना यहाँ पे 25 16 16/25 16 डिवाइडेड बाय 25 0.64, ये यहाँ पे 1 है तो 1/1 प्लस 1 1/2, ये 0.5। तो क्या किया हमने, देखो क्वेश्चन दिया था उसमें से देखो fx क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें हम x की वैल्यूज पुट कर करके y निकालेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, x0 से क्या आया y0, ये हो गया अपना y1 y2 y3 y4। अब अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं, h भी है, x भी आ गया, y भी आ गए, हालांकि फॉर्मूला में x की ज़रूरत नहीं है, लेकिन y को निकालने के लिए हमें x निकालना पड़ता है। ठीक है, तो h है, सारी y की वैल्यूज़ आ गई। अब आपको फॉर्मूला याद होगा तो अपना जल्दी से आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे अभी लिख लो अपन, है ना। अब उन्होंने बोला था यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 फार्मूला, तो हमसे पूछा है ये dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 कितना होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मतलब y1 प्लस y3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना, यहाँ रखें हम। h हमें पता है कितना है 1/4 और ये 3 पहले से था। y0 कितना है, y0 है 1, yn मतलब लास्ट टर्म, तो यहाँ पे आप इसको फिर से फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लेना, y0 लास्ट टर्म क्या है y4, तो यहाँ पे n की जगह y4 कर देना। ठीक है, कितना है 0.5,
प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल और टर्म्स, मतलब 1 3 5, तो 1 है, 3 है, 5 की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये कितना हो गया 0.941 प्लस 0.64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स, तो 2 और 4। लेकिन देखो आप 4 ले चुके हो है ना यहाँ पे, वाई लास्ट टर्म में ये आ गया था ना y4, तो बार बार उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो y0 y4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 3 y1 y3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2, दैट इज़ 0.8। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने इसको जल्दी से फिर से देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने। ये क्वेश्चन था अपना, ये यहीं पे लिख दिया फॉर्मूला, समझ आ जाएगा आपको, नहीं तो अगले पेज में फिर से अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बोले टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4 यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोअर लिमिट अपर लिमिट है, वहीं से हम लोअर लिमिट से शुरू करेंगे, x0 हो जाएगा 0 और लास्ट टर्म हो जाएगी अपनी 1। अब हमें इन दोनों के बीच में कितने गैप्स करने हैं वो h बताएगा, h बता रहा है 1/4, तो 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4, 3/4 से 1, 4/4 मतलब 1। ये आ गई अपनी सारी x की वैल्यूज़, ठीक है। x की वैल्यूज़ आते ही अब हम इसको जो गिवन f(x) है उसमें पुट करके y निकालेंगे, या बोल लो f(x) निकालेंगे। तो ये था अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले 0 था, 0 रखा, 1/1 आया, 1/4 रखा ये आया, 2/4 रखा ये आया, 3/4 रखा ये आया और 1 रखा, तो 0.5 आ चुका है। अपने पास x की वैल्यूज़ आ गई, y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फॉर्मूला आपको याद है कि h/3 y0 प्लस y4 या n, मतलब लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट क्या है y4, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स। आप देख लो कि y2 कौन है, y3 कौन है, y4 कौन है, और बार बार जो यहाँ पे जैसे y4 ले चुके हैं अपन, y0 प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे इसको फिर इवन में फिर से y4 नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, और फिर सारी वैल्यूज़ रखोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये टेबल बना ली तो ऐसे ही फिर वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, और ऐसे ही 3/8 रूल है। तो इसी के लिए वो भी फॉर्मूला आप लिख ही दो। तो हम जैसे कहेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, f(x) a से b dx क्या होता है h/2 yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल रिमेनिंग, ये इससे हो जाएगा। अब हमें पता है h कितना था अपना 1/4, ये पहले से 2, y0 क्या है, y0 1 है और y4 0.5 है, यहाँ पे रख दिया हमने 1 प्लस 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल रिमेनिंग, मतलब कि y1 y2 y3, 0.941 0.8 0.64, 0.941 प्लस 0.8 प्लस 0.64। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। अब इस मेथड से जो निकाला था, इस मेथड से जो निकाला था, आप अभी इसको सॉल्व करके देखो, लगभग सिमिलर आएंगे, ठीक है। 3/8 रूल वही अपना 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 y3 y6 y9, 3 टाइम्स ऑफ ऑल रिमेनिंग y2, ठीक है। अब आप देखो 3h कितना था 1/4, ये 8 पहले से, y0 हमें पता है कितना था, y0 1, yn हमें पता है 0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y3 y6 y9। तो इसमें देखो आप अपने पास सिर्फ 3 है, y3 तो लिख दो 0.64, y6 तो है नहीं, 0.64 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y1 y2
y1 y2 y3 उसमें आ चुका है, y4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अभी क्या लेना, y1 y2 0.941 0.8 0.941 प्लस 0.8, तो ये इससे आप सॉल्व करोगे तो ये अपना ही आंसर आ जाएगा एफ एक्स ए से डी एक्स। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आए, क्या समझ में आया इसका, कहाँ है क्वेश्चन, ये है ऐसा कि जब भी दिया है तो पहले देखो एच दिया गया है, हमारा काम आसान है, नहीं तो हमें डायरेक्ट पता है कि कितने गैप्स में करना है, कितने का गैप रखना है 0 और 1 के बीच में, तो 0 से 1/4 प्लस 1/4 2/4 प्लस 1/4 3/4 प्लस 1/4 1, ये हो गया। फिर ये जो x आए हैं गिवन एफ एक्स में रखेंगे तो उससे हमारी y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना आप। अब आपको पता है y0 क्या है, yn क्या है, लास्ट टर्म अपना 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ये हो गया। ये आपको पता है 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स, ऐसा हो गया। चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ पे जैसे मान लो लास्ट में जो आ रहा है वो y6 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे y0 प्लस y6 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 y4। अब y6 नहीं लिखोगे, वो लास्ट था तो यहाँ आ चुका है, एक ही बार सब लिखने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y4, ऐसा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो आप, इतने में आप ये सब हो चुके हैं, अभी आप ये अच्छे से देख लो। अब ये करके बताया यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, आगे आ जाओ। कैलकुलेट यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल टेकिंग h इक्वल्स टू 1 एंड कंपेयर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू। h हमें पता चल गया कितना, 1, मतलब कि कहाँ से शुरू करोगे, आओ लिखो, देख लो सारे क्वेश्चंस देख लो। अच्छा, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर। टेकिंग h इक्वल्स टू 1 और ये ऐसा दिया है -3 से 3 x4 dx h इक्वल्स टू 1, ये ऐसा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको ये देखते ही साथ पता चल गया कि हमें x0 जो लेना है वो -3 है और उनके बीच में हमें गैप रखना है 1 का, मतलब -3 + 1। तो आप ऐसे बनाओगे, x लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, सबसे पहला टर्म क्या है -3, लोअर लिमिट से हमें पता चल गया। फिर h इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि 1 का गैप रहेगा, तो -3 + 1 कितना होगा, -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया। देखो -3 से 3 हो गया, -3 से 3, ये पूछ रहा है -3 से 3, -3 से 3 h इक्वल्स टू 1, तो देखो कितना है -2 + 3, हाँ 1 का गैप है। ठीक है, अब इनकी मदद से हम y निकालेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स जो कि x4 है, तो अब -3 हम इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, -2 हम इसमें रखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब हमसे पूछा है 1/3 रूल, तो हम अच्छे से लिख देंगे। कैसे, ये कितने हैं, x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है। हमसे पूछा है सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो हम लिखेंगे hy3 y0 और yn लास्ट टर्म क्या है, y6 है, y6 प्लस फिर क्या लेते हैं अपन, 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, मतलब 1 3 5 7 तो है नहीं, तो यहाँ पे y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन टर्म्स, तो 2 4 6 तो हम इसमें यूज़ कर चुके हैं, तो y2 प्लस y2 प्लस y4, ये आपका, इसमें सारी वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। h क्या है, 1 है, तो ये इससे सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक चीज़ बताओ, जैसे इन्होंने बोला है कि टेकिंग h इक्वल्स टू 1 और ये -3 से 3 है, ये देखो देखना आप, जैसे -3 to 3 है, h इक्वल्स टू 1 है, हमने कहा कि ठीक है, फिर हमने ऐसा लिख दिया -3 -2 -1।
अगर वो बोलते, अगर सिर्फ इतना देते -3 से 3 x4 dx डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल इंटरवल। अब हमें h नहीं है हमारे पास, तो हम अब डिवाइडेड, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ इंटरवल्स दे दिया कि हमें 6 इक्वल इंटरवल्स में करने हैं, तो h कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो कितना होगा 6/6 1, तो h कितना आ गया 1। अच्छा, मतलब कि हमें एक का गैप रखना है, तो कैसे कर लोगे फिर? -3 वही अपना -2 -1 0 1 2 3। तो अगर वो ऐसे भी बोलता है डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल इंटरवल्स, तो आप h निकाल कर फिर से ऐसी ही टेबल बना लेते। ठीक है, और आगे देख लो। ये क्वेश्चन हो गया, ये नवंबर 2023 था। बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल यूजिंग द डेटा दिस। अब देखो 0 से 4 है और हमसे दे दिया कि ई की वैल्यू E2 E3 E4, तो ये देखते ही पता चल रहा है। देखो ना इन्होंने एच, इसमें देखो अब ना एच अपने पास गिवन है, ना ही वो बोल रहे हैं कि कितने इंटरवल्स में करना है। तो देखो जैसे 0 से 1 था, जैसे मान लो जब भी वो ऐसे दे रहा है 0 से 1, तब हम समझ गए कि x की जो पहली वैल्यू है x0 है वो 0 है, और x कोई n है वो 1 है। तो या तो आप ऐसा लिख लो 0 से 0.5 और 1, या फिर कितने गैप है। तो हमें पता था कि कम से कम 4-5 तो रखने ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप 0 से 4 है, और यहाँ पे हिंट के तौर पे इन्होंने दे दिया कि e1 की वैल्यू e⁻1 2.72 है, e⁻2 = 7.39 है। तो हम डायरेक्ट इसे ऐसा रख सकते हैं कि x0 0 है, x1 अपना 1 होगा, x2 = 2 होगा, x3 = 3 होगा, x4 = 4 हो गया। ये हो गया 0 से 4। और जब हम इसको fx में रखेंगे, fx क्या है e⁻x, तो 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे e1, देखो सारी वैल्यूज़ दे दी उन्होंने। e1 x की जगह हम 2 रखेंगे तो e² की वैल्यू दे दी, e3 की वैल्यू दे दी। तो मतलब कहीं ना कहीं अपन को ऐसे ही h = 1 लेकर चलना है, तो ऐसे थोड़ी आप समझ लेना, और फिर अपनी वही टेबल बन जाएगी, फॉर्मूला लगा दो आप। हर साल क्वेश्चन आया है ना 2020 में, देखो आप 1/3 रूल टू फाइंड वाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। अब ये क्वेश्चन देखो ना, इसमें h दिया गया अपन को, ना बोल रहे हैं कि कितने इंटरवल्स हैं। तो अब आपको फिर से अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, लेकिन अपन जितने केस ले रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये आप वीडियो देखो, अपन ने सबसे पहले देखा कि h अपने पास गिवन था, दूसरा देखा कि h गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन होंगे, तो हमने डिवाइड करके वो फॉर्मूला लगा के h निकाल लिया। तीसरा देखा कि उन्होंने e1 e2 e⁻3 4 ऐसे दे दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो बताना चाहते थे कि h आपको 1 लेकर चलना है। अब ये देखो एक फिर से एक नया केस आया, कैसा? बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स आपको ये करना है। अपने पास क्वेश्चन ऐसा है 0 से 0.6 -x² dx by taking 7 ऑर्डिनेट्स। अब देखो बस मैं एक कुछ थोड़ी सी लाइन बोलूँगा, आप समझ जाओगे कि कैसे। अब इसमें तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि कितने वो हैं, h की वैल्यू क्या है, और फॉर्मूला अपने पास था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी नहीं पता कि नीचे नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने रखने हैं। तो एक बात बताओ, जब 7 ऑर्डिनेट्स हैं मतलब 7 पॉइंट्स हैं अपने पास, तो उनके बीच में कितने गैप होंगे? नहीं आया समझ में? आप ये सोचो, ये 4 उंगलियां हैं यदि, तो इनके बीच में गैप कितना है? 1 2 3, 4 उंगलियों के बीच में गैप 3 है, तो 7 ऑर्डिनेट्स के अगर हैं तो उनके बीच में जो गैप्स होंगे वो कितने? 6 होंगे ना। कैसे? जैसे हमने लिखा है x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, यही तो बोलना चाहे था बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। तो कितने इंटरवल्स हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 6। देखो एक ये हो गया ऑर्डिनेट, 2 3 4 5 6 7 है ना, ये इतने हैं।
ये ऑर्डिनेट्स हैं, ये ऑर्डिनेट्स, ये इसको भी तो काउंट कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑर्डिनेट्स थोड़ी है, ये 0 भी काउंट है, तो मतलब ये 7 ऑर्डिनेट्स हैं, x0 x1 ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके बीच में कितना गैप है, कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता चल गया कि n इक्वल्स टू 6 है। अब हम निकाल सकते हैं h कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस 6 माइनस 0 अपॉन 6, तो कितना आया 0.1 आ गया 0.1। तो अब आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x यहाँ लोगे, fx यहाँ लोगे, x0 कितना होगा, लोअर लिमिट 0, h हमें पता है 0.1, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, आ रही बात समझ में। फिर आप fx क्या है अपना, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 इसमें रखोगे x की जगह, 0.1 इसमें रखोगे, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सारी वैल्यूज़ आ जाने के बाद आपको पता है y0 ये है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 है ना, 0 1 2 3 4, ये आ गई वैल्यूज़। अब आप जब फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, hy3 y0 लास्ट टर्म क्या है y6 है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म्स 1 3 5, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन, तो 2 4 6 तो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो y2 प्लस y4, ये वैल्यू, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया है ना, टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स, ये हो गया। और देखो हर साल आते हैं, वाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, अब 0 से 6 है, 0 से 6 है ना, वो h दे रहा है ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स दे रहा है ना, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स दे रहा है, तब क्या, अरे हमें इतना दिख रहा है कि इतना बड़ा गैप है 0 से 6, तो एक एक तो लेकर चलेंगे ही, तो अपन को h इक्वल्स टू 1 लेना है, 0 से 1 2 3 4 5 6, अगर हमने h इक्वल्स टू 1/4 ले लिया तो कितनी लंबी टेबल बनेगी, तो ऐसे थोड़ी सोच के चलना है। इसमें ये है यूजिंग सिम्पसन्स 1/3, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता ही है, टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4 0 से 1, ये वही क्वेश्चन है, तो h अपने पास गिवन है। तो अपन ने देखा क्या, कि ये फॉर्मूले हैं, ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो ये है। h आप समझ गए, y0 y1 y2 y3 कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखना आप। और अपन ने कुछ केस देखे, क्या देखे, h गिवन था, x0 शुरू कहाँ से करते, लोअर लिमिट से, लास्ट टर्म अपर लिमिट, इनके बीच में कितना गैप है वो हमें h बता देगा। अब h या तो दिया रहेगा, नहीं दिया है तो नंबर ऑफ इंटरवल्स देंगे, तो इस फॉर्मूले से हम h निकाल लेंगे। तीसरा, या तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स अगर z हैं तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने, सही बोले, z-1 है ना। और ये देखा अपन ने फोर्थ, मतलब कुछ कोई केस नहीं है कि अगर देखो इतनी बड़ी वैल्यू है 0 से 8 0 से 6, तो कॉमन सेंस से अपने h इक्वल्स टू 1 लेकर चलना है। तो ये अपने 3 फार्मूले थे, और फिर से जो समझ नहीं आया हो तो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, और ऐसा सच इसमें कुछ नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।